हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है टीजीटी से रिलेटेड। टीजीटी जैसे कि आप जानते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसको आप लेवल 2 के टीचर्स भी बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। तो उसमें दोस्तों टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारी वीडियो है दोस्तों एक सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड। दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश में एक नया संशोधन किया गया, नया अमेंडमेंट किया गया है। क्या संशोधन है, क्या क्वालिफिकेशन में चेंज हुआ है, क्या चीज है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि भाई ये इंग्लिश में साफ लिखा गया है कि टीजीटी अंग्रेजी की योग्यता में संशोधन, जो क्वालिफिकेशन में क्या योग्यता है उसमें क्या संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्या संशोधन है, अधिसूचना में क्या क्या बताया गया है, देखते हैं। इसमें बताया कि स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में अंग्रेजी इलेक्टिव विषय के तौर पर अनिवार्यता समाप्त। मतलब पहले ये होता था दोस्तों, जो इंग्लिश है वो इलेक्टिव विषय होना चाहिए, एक विषय इलेक्टिव विषय होना चाहिए। तो अब वो जो अनिवार्य था, कंपलसरी था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों क्या है, चलिए हम देखेंगे। इसमें बताया गया कि भाई हरियाणा में टीजीटी अंग्रेजी की योग्यता में वे संशोधन के संबंध में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लेकर बीते दिनों में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया था। हाँ भाई, बात चल रही थी काफ़ी दिनों से भाई टीजीटी इंग्लिश का क्या किया जाए, क्योंकि दोस्तों टीजीटी इंग्लिश की जो हमारी एडवर्टाइजमेंट थी 2015 में, जो जुलाई 2015 में थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी गई थी। नए सिरे से भर्ती होनी थी, तो उसके लिए विचार विमर्श था क्या किया जाए। तो यहाँ पे उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बताया कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि इस वर्ष फरवरी माह में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा जुलाई 2015 में विज्ञापित मतलब एडवर्टाइजमेंट हुई थी 1035 टीजीटी अंग्रेजी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया था जुलाई 2015 में जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, अभी जब पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया गया था कि भाई हरियाणा में एक और टीचर की भर्ती कैंसिल हो गई है। कौन सी थी? वो थी दोस्तों, उनमें से एक भर्ती थी टीजीटी इंग्लिश की। कौन सी भर्ती थी? जुलाई 2015 वाली, जिसमें कितनी थी पोस्ट, कितनी थी? 1035 पोस्ट थी बच्चों। तो उसकी रद्द कर दी गई थी। क्यों रद्द की गई थी अभी देखेंगे। चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन पदों को वापस ले लिया गया था, जैसे मैंने बताया था। अब जब भी उक्त पदों की अगली भर्ती होगी वह ताजा संशोधन योग्यता नियमों के आधार पर की जाएगी। मतलब अब देखेंगे दोस्तों, ये जो जुलाई 2015 की जो भर्ती थी 1035, जो टीजीटी इंग्लिश के अध्यापक थे, उन पदों को भाई पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया गया, मतलब कैंसिल ही कर दिया एक हिसाब से भर्ती को। अब जो नेक्स्ट भर्ती होगी, जो नए संशोधन है वो है, अब सबसे पहले ये देखेंगे क्या अमेंडमेंट किया गया है और क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या कुछ चेंज हुआ है। भाई कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या है? अब संशोधन के बाद योग्यता हो, मतलब जो पहले योग्य बीए के स्थान पर स्नातक डिग्री, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य होगी। अब देखेंगे किस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश की बात हो रही है। ये जो योग्यता है, जो ये संशोधन है, वो केवल इंग्लिश विषय में किया गया। टीजीटी में इंग्लिश अनिवार्य होनी चाहिए, या इलेक्टिव हो, या कोर हो, या ऑनर्स विषय के साथ हो। मतलब कि कहने का मतलब है जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें इंग्लिश कंपलसरी चाहिए। अब इंग्लिश किस में? इंग्लिश में अब देखिए कंपलसरी का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के तीनों सालों में क्या चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी। हाँ, अब आगे क्या है, उसमें न्यूनतम 50% अंक हो। कंडीशन दे दी भाई, क्या कंडीशन दे दी दोस्तों? 50% अंक होने ही चाहिए। इसके साथ साथ ये तो भाई दोस्तों आपकी होगी ग्रेजुएशन का मामला खत्म हो गया। भाई ग्रेजुएशन से तो आप टीचर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको जेबीटी है, बीएड है, क्या क्या चीज करनी पड़ती है ना दोस्तों। टीजीटी के लिए आपको पता होगा बीएड कंपलसरी है, तो आईएम उसके साथ साथ बीटीसी, जेबीटी, डीएड। अब देखेंगे जेबीटी प्राइमरी के लिए डीएड है, बीटीसी है,
ठीक है, डीएलएड हो जिसमें अंग्रेजी टीचिंग विषय हो। हाँ भाई, इसमें भी कंपलसरी क्या चीज़ होगी कि इंग्लिश विषय होना चाहिए, जेबीटी हो, बीएड हो, उस चीज़ में। अथवा इनके स्थान पर एनसीटीई की रेगुलेशन से संचालित बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए दोस्तों, बीएड भी दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल बीएड होती है और एक बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन वाली। तो उसमें क्या बताया गया है, अंग्रेजी टीचिंग विषय हो अथवा 4 वर्षों का बीएलएड या बीए बीएड एवं इन दोनों कोर्स में अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, जो आप बीएड कर रहे हैं, अब देखेंगे जो अब आगे भर्ती निकलेंगी हरियाणा में, उसमें टीजीटी इंग्लिश में क्या है भाई, यहाँ पे ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए और 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, यदि बीएड है, बीएड आप करेंगे उसमें टीचिंग विषय हो, ठीक है, उसमें इंग्लिश न्यूनतम, इंग्लिश में दोनों कोर्स में इंग्लिश में न्यूनतम 50% तक होने चाहिए। मतलब जो आप बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे ना, उसमें 50 नंबर तो कम से कम चाहिए, ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं। यदि 50 से कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी विषय में एस्टेट का सर्टिफिकेट, मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत विषय का उल्लेख किया गया है। हाँ, मतलब हरियाणा की भर्ती है दोस्तों, हरियाणा में एचएसएससी ने क्या बता दिया भाई, एस्टेट से यही चाहिए। ठीक है, प्लस जो आपकी 10th है, 12th में आपकी हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट का उल्लेख होना चाहिए। विषय का उल्लेख का मतलब है आप या तो आपके पास हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों तो बेस्ट है, लेकिन इनमें से कम एक विषय तो आपको चाहिए ही चाहिए। एस्टेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो दोस्तों, नए संशोधन में क्या कहा गया है कि भाई इंग्लिश अनिवार्य होनी चाहिए आपकी डिग्री में। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब जो क्या है इसमें क्या, स्नातक डिग्री में इंग्लिश या इलेक्टिव हो। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, इंग्लिश ऑनर्स आप कर रहे हैं, इंग्लिश कोर कर रहे हैं या इंग्लिश इलेक्टिव कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश का होना अनिवार्य 50% अंकों के साथ। बस ये चीज़ कंडीशन है, 50% अंक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका इंग्लिश विषय होना चाहिए। यदि आपने जेबीटी बीएड किया हुआ है, तो यदि बीएड है तो बीएड में आपको क्या है, अंग्रेजी में न्यूनतम 50%, 50 नंबर होने चाहिए, स्टेट पास होना चाहिए और एक विषय में हिंदी या संस्कृत विषय का उल्लेख, मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये नया संशोधन है, किस चीज के लिए है, ये है दोस्तों टीजीटी इंग्लिश, मतलब जो आप लेवल 2 के अध्यापक बनेंगे आगे हरियाणा में। अब देखिए यहाँ पे कहा साफ बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो उसमें है। तो यहां से हम एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जो जुलाई 2015 में जो आपकी भर्ती है, अभी बताऊंगा, वो आपको क्या कर दी गई थी, आपकी वापस ले ली गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। अब चलिए मैं इसको निचोड़ बता देता हूँ दोस्तों। टीजीटी इंग्लिश की जो भर्ती थी जुलाई 2015 की थी, उसको अभी कैंसिल कर दिया गया था फरवरी माह में। तो अब क्या है, नई गाइडलाइंस आ गई हैं, नई आपकी भाई संशोधन करके बताया गया कि भाई इस सब्जेक्ट में ये चीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो यहाँ से हम एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, जल्दी ही जो हमारी 1035 जो टीजीटी इंग्लिश की भर्ती आनी वैकेंसी थी, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी जो थी, तो वो कैंसिल कर दी गई थी। अब हो सकता है ये भर्तियां दोबारा आ जाए, इससे ज़्यादा आ जाएं या इतनी रहें, उस चीज़ का भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार HSSC टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसीज निकालेगा दोस्तों। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, HSSC जल्दी ही से जल्दी वैकेंसीज इनकी डिक्लेयर करने वाला है। क्योंकि अब देखिए उन्होंने क्या कमी क्या रह गई भाई, पहले जो ये कोर्ट केस चला हुआ था वो इसी चीज के ऊपर था कि सर बच्चों के कोई भी, किसी में इंग्लिश नहीं, किसी में हिंदी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, किसी के 50% नहीं थे, कुछ मतलब डाउट्स थे दोस्तों, इसलिए कोर्ट केस था। अब सारी चीजें खत्म ही कर दी गई है ना, तो अब जब खत्म ही हो गई है तो अब क्या रह गया दोस्तों, अब केवल एडवर्टाइजमेंट निकाल देगा HSSC, भाई इतनी वैकेंसी है, फिल करो और जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आज से ही दोस्तों आप टीजीटी इंग्लिश HSSC
की तैयारी पे लग जाएं और जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, अभी कोरोना के चलते थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वैकेंसीज निकलेंगी दोस्तों, बहुत जल्दी से जल्दी निकलेंगी। तो दोस्तों, ये नई सूचना थी जो अचीवर जोन ने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो ऐसे ही नई सूचना के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और एक चीज और, कोरोना ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है दोस्तों, घर पे रहें, जितना हो सके घर पे ही रहें, बाहर कम निकले। या ज्यादा जरूरी है तो मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और देखभाल जरूर करें। थैंक यू।